Hello students, welcome to the classroom. My name is Mansi Gupta and this is my first teaching session. I hope you would like it. In this video, I am going to mathematics of class 6 chapter 1. My today's chapter is knowing our numbers, which is chapter 1 in NCERT book. Now let's move to our first topic, which is introduction. So class, today we are diving into an exciting journey of numbers. We all know about the numbers. Numbers are used in many different contexts and in many ways. We had learned addition, subtraction, multiplication and division of numbers in previous classes. Here in this chapter we will learn two methods of expressing numbers in words and digits, that is the Indian system and international system. Next topic is our place value and face value. Place value deal with the position of the value and face value represent the actual value of the digit. अब आपको ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो प्लेस वैल्यू है वो एक नंबर की पोजीशन बताता है और जो फेस वैल्यू है वो एक नंबर में डिजिट की वैल्यू बताता है. मैं फिर से बताती हूँ, जो प्लेस वैल्यू है वो एक नंबर में डिजिट की पोजीशन को बताता है और जो फेस वैल्यू है एक नंबर के डिजिट की वैल्यू को बताता है. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 625. ठीक है, तो जो 625 है ये एक नंबर है और इसके डिजिट कौन कौन से हैं? 6, 2 एंड 5. ये इसके डिजिट हो गए. तो जब भी हमने प्लेस वैल्यू देखनी है तो वो हमेशा हमने ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है. तो हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर है 5. तो इसकी पोजीशन क्या है? 1. तो 1 पे इसकी पोजीशन हम क्या लिखेंगे? 1. उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2. ठीक है, तो 2 की और जो 5 की प्लेस वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो इसकी जो वैल्यू है वो होगी वो है 5. 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5. इसी तरह से अब इसमें हमने 2 की पहले प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10. 1 के बाद आता है 10. तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 10 और फेस वैल्यू होगी 2 इटसेल्फ. इसी तरह से अब नेक्स्ट डिजिट आता है 6. तो जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100 और जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो होगी 6. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ. 625 ये हमारा नंबर है जिसके डिजिट हैं 5, 2 एंड 6. तो सबसे पहले हमने 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की जो कि है 1 और इसकी फेस वैल्यू होगी 5. उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू है 10, इसकी फेस वैल्यू है 2 और उसके बाद आता है 6 जिसकी प्लेस वैल्यू है 100 और फेस वैल्यू है 6. ओके, अब इसके बाद अब हम प्लेस वैल्यू जो फेस वैल्यू है ये तो एक स्मॉल नंबर था, इन हंड्रेड्स में था. अब जो ये प्लेस वैल्यू जो होती है ये 100 तक ही इसकी लिमिटेशन नहीं है. ये लैक्स में भी होती है, करोड़ में भी होती है, 1000 में भी होती है. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे और उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. जो प्लेस वैल्यू है ये 2 टाइप्स में पढ़ी जाती हैं. एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम. 2 सिस्टम में पढ़ी जाती हैं. तो हम सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. इंडियन प्लेस वैल्यू में सबसे पहले आता है वंस जो मैंने अभी आपको बताया और उसके बाद आता है टेंस. टेंस को कैसे लिखा जाता है? जैसे नंबर 10 है, 1 के आगे 0. ठीक है, उसके बाद टेंस के बाद आता है 100. 100 कैसे लिखा जाता है? जैसे 1 के आगे 00, 100 जैसे हम नंबर लिखते हैं. तो 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल O से, टेंस को T से और 100 को कैपिटल H से. 100 के बाद जो प्लेस वैल्यू आती है वो आती है 1000.
1000 कैसे लिखा जाता है, 1 के आगे 3 zeros, तो इसको हम TH से लिख सकते हैं, TH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है 10,000। 10,000 जो है 10,000 में 1 के आगे 4 zeros आती हैं और इसको हम लिख सकते हैं डबल TNH से, इसको इस डबल TNH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद 10,000 के बाद आती है 1 लाख। 1 लाख में 5 zeros आती हैं और इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 लाख के बाद आती है 10 लाख। 10 लाख में 6 zeros आती हैं और इसको कैपिटल TL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 zeros आती हैं और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 10 करोड़, 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़ जिसमें कि 8 zeros होती हैं और इसको कैपिटल TC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। अब जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू में पहले 3 आते थे 1s, 10s, 100, उसी तरह से इंटरनेशनल में भी पहले 1s आएगा, 10s आएगा, 100 आएगा, उसके बाद 1000 आएगा और 10,000 आएगा। 10,000 तक तो प्लेस वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन 10,000 के बाद इंडियन जो प्लेस वैल्यू थी 10,000 के बाद आती थी 1 लाख, लेकिन इंटरनेशनल में 10,000 के बाद नंबर आता है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको 1 लाख से नहीं लिखते बल्कि 100,000 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लाख की जगह आएगा 100,000। 100,000 के बाद आएगा मिलियन और मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन और 10 मिलियन के बाद आएगा 100 मिलियन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने एक लिया है इंडियन प्लेस वैल्यू और एक लिया है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, और इसमें मैं एक नंबर ले लेती हूँ, रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया है। अब इसमें मैं आपको प्लेस वैल्यू समझाती हूँ कि हम इसकी प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे। अब इसमें भी हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर है हमारा 1, तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1s। उसके बाद है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 10s। 1 के बाद आता है 10s, तो उसके बाद है 3, तो 10s के बाद क्या आती है प्लेस वैल्यू 100। 100 के बाद क्या आती है प्लेस वैल्यू 1000। 1000 के बाद आती है 10,000। 10,000 के बाद लाख। लाख के बाद 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़ और करोड़ के बाद आती है 10 करोड़। तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10 करोड़। 1 की 1, 2 की प्लेस वैल्यू 10, 3 की प्लेस वैल्यू 100, 4 की प्लेस वैल्यू 1000, 4 की प्लेस वैल्यू होगी 1000, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 10,000, 6 की प्लेस वैल्यू होगी लाख, 7 की प्लेस वैल्यू होगी 10 लाख, 8 की प्लेस वैल्यू होगी करोड़ और 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 10 करोड़। अब इसी तरह से अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को भी समझते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो है उसमें भी हमने एक नंबर ले लिया, सेम नंबर ही लिया है। अब हम इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इसमें भी सेम राइट हैंड साइड से ही हम शुरू करेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहला नंबर 1, तो पहले तो प्लेस वैल्यू सेम ही है इसकी 1s। उसके बाद 10s, 10s के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000 और 1000 के बाद आता है 10,000। अब मैंने आपको बताया था इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में 10,000 तक प्लेस वैल्यू सेम रहती है। 10,000 के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लाख की जगह आएगा 100,000 और 100,000 के बाद आता है मिलियन। मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन और 10 मिलियन के बाद आएगा, जैसे यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आया था, इसी तरह से यहाँ पे 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो है वो इंडियन जो 1 से लेके 10,000 तक बिल्कुल सेम है इंडियन प्लेस वैल्यू की तरह, और 10,000 के बाद जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वो लाख की जगह आ जाती है 100,000 और उसके बाद आती है मिलियन। मिलियन के बाद आती है 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। ओके, और नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज
कॉमास। अब जैसे हमने नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की है, इसी तरह से हमने नंबर्स में कॉमास भी लगाने होते हैं। और इसमें भी दो तरह की टाइप्स है, एक इंडियन सिस्टम, ठीक है, और इंडियन सिस्टम को मैं आपको पहले समझाती हूँ एक एग्जांपल से। फिर से मैंने एक नंबर ले लिया है, अब इसमें मैं आपको कॉमास बताती हूँ कैसे लगाने हैं। इंडियन सिस्टम में फिर से अगेन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले जो 1 नंबर में पहले ये 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट लेने हैं और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमास लगाने हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट लेने हैं, स्टार्ट राइट हैंड साइड से करना है, और फिर उसके पहले 3 डिजिट लेने हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमास लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल, अब इंडियन सिस्टम कर लिया, अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगाना है वो भी मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। इसमें फिर से मैंने एक नंबर ले लिया है, तो इस नंबर में अब कैसे कॉमास करने हैं, अगेन हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, सेम जैसे इंडियन सिस्टम में किया था। अब फर्क कहाँ आता है, इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद भी 3 डिजिट के बाद ही कॉमास लगेंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में पहले राइट हैंड साइड से शुरू करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट हैंड साइड से शुरू करना है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट लेने हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी पहले 3 डिजिट लेने हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट लेने के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद फिर से 3 डिजिट के बाद ही कॉमास लगाने हैं। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नंबर नेम्स। अब जैसे हम 2 का नंबर नेम हम लिखते हैं TWO 2, ठीक है। उसी तरह से 10 का नंबर नेम क्या है, TEN 10। नाउ 12 का नंबर नेम क्या है, TWELVE 12। अब इसी तरह से हम लार्ज नंबर जो हैं उनके नंबर नेम्स करेंगे, और इसमें भी 2 तरह के हैं, एक इंडियन नंबर है, इंडियन सिस्टम है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम को समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इसमें मैंने एक नंबर लिया है 87595762। अब इतने बड़े नंबर का हमने नंबर नेम लिखना है, वो कैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉमास लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। इंडियन सिस्टम है तो हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे कॉमास लगाएंगे। तो पहले राइट हैंड साइड से शुरू करके 3 डिजिट के बाद पहले कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने नंबर नेम अब लिखना है, ठीक है। तो अब हमने प्लेस वैल्यू देखनी है। पहले हम देखेंगे 8 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि जब भी हम नंबर नेम लिखते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 की प्लेस वैल्यू है 1, देन 10, देन 100, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, करोड़। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 करोड़। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 7। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 7 की प्लेस वैल्यू आ गई हमारी 10 लाख। तो 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 10 का मतलब यहाँ पे हम 7 को 70 हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख है ना, तो ये 70 हो जाएगा। तो 70 आगे हमें क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 लाख। 10 लाख था ना, तो इसलिए हम यहाँ पे अब 75 लाख। उसके बाद अब 7 हो गया, 5 हो गया, अब हमने 9 की देखनी है। तो फिर से यहाँ से शुरू कर लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अगेन 9 पे 10,000 है तो क्या आएगा 90, आगे है 5, 95,000, 95,000
और उसके बाद तो इजी है, क्या बच गया हमारे पास 762। अब उसके बाद है उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी एक नंबर से मैं आपको समझाऊंगी, इसमें भी हमें एक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें भी मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कॉमर्स लगा लूंगी। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमर्स लग जाएंगे। अब इसके बाद अब हम फिर इसके प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब यहाँ पे 10 मिलियन आ गया तो क्या आएगा, 78 मिलियन। उसके 78 मिलियन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 9। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो क्या आएगा हमारे पास, ये अब 100,000 आ गया तो क्या आएगा, 921,000। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 92। तो ये हमारे पास आ गए नंबर नेम्स। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। नंबर नेम्स हम 2 सिस्टम में पढ़ेंगे, एक है इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन नंबर मैंने समझाया आपको एक एग्जांपल लेके, विच इज 875955762। इसमें हमने इसको अब नंबर नेम्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमास लगाएंगे। कॉमास कैसे लगाने हैं, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे और उसके बाद 2 डिजिट लेंगे। तो हमने ऐसे ही किया, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमास लगा के 2 डिजिट के बाद हमने कॉमास लगाए हैं। तो हमारा उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू देखनी है। तो हम 8 से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले 8 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, वो हमारी आई थी करोड़, तो वो नंबर हमारा बन गया 8 करोड़। फिर उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू आई थी 10 लाख, तो वो हमारा बन गया 75 लाख। 9 की प्लेस वैल्यू आई थी 1000, तो वो बन गया 95,000। उसके बाद है 762। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम सबसे पहले कॉमास लगाएंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिए। फिर उसके बाद हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, सबसे पहले 7 की प्लेस वैल्यू देखनी है, जो आई थी हमारे पास 10 मिलियन, तो ये हमारा बन गया 78 मिलियन। ठीक है, उसके बाद 9 की प्लेस वैल्यू देखनी थी, 9 की प्लेस वैल्यू आई थी 100,000, तो ये हमारा बन गया 921,000। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 92। तो इस तरह से हम नंबर नेम सीखेंगे। तो ये हमारा आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन थी। इसकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 1.1, जिसकी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट बनाऊंगी। तो मुझे लगता है आप तब तक इसको समझिए और जितना आपको समझ आ जाए उस हिसाब से आप एक्सरसाइज 1.1 करने की कोशिश कीजिए। नहीं, अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को आप मेल कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल एड्रेस है mns_agarwal@yahoo.co.in। आप मेरे को अपना नंबर छोड़िए मेरी मेल पे। तो अगर आप मेरे से पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैं आपको आप मेरे को नंबर भेजिए अपना, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। तो और जो एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसकी, जो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।